आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवसुत से मैं सिंध हुकूमत को ये कहना चाहता हूँ कि अगर सिंध हुकूमत इस मंसूबे में इंटरेस्टेड नहीं है या उन्हें कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि वफाक पैसे नहीं देगी तो वो इस मंसूबे से हाथ हटा ले। वफाकी हुकूमत खुद ये मंसूबा करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के सेक्रेटरी इत्तलात और रुकन सिंध असम्बली जमाल सिद्दीकी ने सिंध असम्बली के कमेटी हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि K4 प्रोजेक्ट को जानबूझकर ताख़ीर की जा रही है। सूबे में पानी की बढ़ती हुई किल्लत मसनूई है। सिंध हुकूमत पानी के मामले में संजीदा नहीं। कराची जैसे बैनुल-अक़वामी शहर को जिस बेदर्दी के साथ, जिस तफरीक के साथ निशाना बनाया जा रहा है पानी की किल्लत से, उसकी बैनुल-अक़वामी तशख़्ख़ुस को मस्क करने की कोशिश की जा रही है कि जिस शहर में पानी नहीं होगा वो बैनुल-अक़वामी शहर किस काम का। तो पानी की इस किल्लत पर वफाकी हुकूमत का पूरा फोकस है और वफाकी हुकूमत चाहती है कि कराची में पानी की इस किल्लत को फिलफोर दूर करने के लिए जो भी प्रोजेक्ट्स ऑन गोइंग हैं उनकी तकमील के लिए वफाक अपना भरपूर किरदार अदा करना चाहती है। आज सूबे का सबसे अहम मसला पानी है। पानी की गैर मुनसिफाना तकसीम से लोग मारे मारे फिर रहे हैं और झगड़े हो रहे हैं। हर तरफ बका है, लोग मारे मारे फिर रहे हैं पानी के लिए। लेकिन अफसोस कि हमारा महकमा न मौजूद पानी को प्रॉपर तकसीम कर पा रहा है, न पानी के किसी मंसूबे को पाया तकमील तक पहुँचा रहा है और ये शहरियों को दानिस्ता परेशान करने की और कराची को एक साजिश के तहत नज़रअंदाज करने की कोशिश की जा रही है। वफाक चाहती है इसमें कराची के शहरियों को पानी देने के लिए इस मंसूबे में अपना हिस्सा मिलाना चाहती है, लेकिन इसमें सिंध हुकूमत की संजीदगी भी बहुत ज़रूरी है कि इस प्रोजेक्ट को अगर सियासत की नज़र करना है या इस प्रोजेक्ट पर सियासत करनी है तो मैं नहीं समझता कि फिर कराची के शहरियों को एक दफ़ा फिर इस साजिश का सामना करना पड़ेगा और इस प्रोजेक्ट को सुर्ख फीते की नज़र करना पड़ेगा। K4 मंसूबे को सफ़ेद हाथी बनाया जा रहा है। अब K4 के मंसूबे को नेपाल ने काबिल अमल मंसूबा करार दिया है। अगले 2 सालों में मंसूबे से 250 MGD पानी कराची को मिल सकता है। K4 के डिज़ाइन को तकनीकी तौर पे दुरुस्त करार दे दिया है और तकनीकी तौर पे दुरुस्त करार देने के बाद जो 260 MGD की 3 कैनालों का जो प्लान था उसको 650 MGD की एक कैनाल में कन्वर्ट करने को नैस्पाक ने इस प्लान को दुरुस्त करार दे दिया है। तो मैं समझता हूँ कि इसको दुरुस्त करार देने के बाद कराची के अवाम को अगले 1 साल में पानी की फराहमी मुमकिन हो सकती है और ये बात खुद अक्टूबर 2018 में DG FWO ने वज़ीर आला सिंध को लिखी थी कि हम इस मंसूबे के तहत अगर एक कैनाल से हम 650 MGD दे सकते हैं तो हमारे इस नए डिज़ाइन से, हमारे इस नई स्ट्रेटजी से 3 साल के बजाय ये प्रोजेक्ट 1 साल में मुकम्मल हो सकता है और इस तब्दीली से इस प्रोजेक्ट में 60 अरब रुपए की बचत हो सकती है। K4 के PD भी कह चुके हैं कि वफाक ने इन सूबे में 2.9 मिलियन दे दिए हैं। टोटल 11 मिलियन इस पर खर्च हुए हैं। सिंध हुकूमत जिस भी शोबे से मुताल्लिक आप बात करें वो फ़ौरन 18वीं तरमीम पे हाथ खड़ा कर लेते कि जिस तरफ ना जाएं। वो हर वक्त उनको 18वीं तरमीम का खौफ लगा रहता है, लेकिन ये एक नेशनल इंटरेस्ट का प्रोजेक्ट है। आपके सामने इसकी फैक्ट एंड फिगर मौजूद हैं कि 11.5 अरब रुपए के अखराजात हैं और 9.5 अरब वफाक ने दिए हैं। तो इसके बाद भी अगर आप समझते हैं कि वफाक सीरियस नहीं इस प्रोजेक्ट में, वफाक का इसमें शदीद कंसर्न है, वो इस बारे में पूरी तरह से वफाक का अज़्म है कि अगर सिंध गवर्नमेंट इसमें अपना शेयर मिलाए और संजीदगी से टेबल पे आके बैठे तो वफाक पूरी तरह से मदद करने को तैयार है। मंसूबे में गैर तरबियत याफ्ता अमला मुकर्रर है जिसे मंसूबे के बारे में इल्म ही नहीं है और इनसे काम कराया जा रहा है। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल एक्ट के मुताबिक कि अगर किसी इदारे का, टेक्निकल इदारे का सरबरा नॉन इंजीनियर हो तो उस नॉन इंजीनियर को जो नौकरी पर लगा है और उसको नौकरी पर लगाने वालों को दोनों को 6 महीने की कैद जेल हो सकती है उस कानून के मुताबिक। लेकिन अफसोस कि यहाँ पर इस कराची के मेगा प्रोजेक्ट को नॉन टेक्निकल अंदाज में चलाया जा रहा है, जिसकी बेसिक वजह भी यही है कि आज तक ये मुख्तलिफ़ मुश्किलों का, मुख्तलिफ़ परेशानियों का शिकार रहा है, कभी रूट के लिए, कभी डिज़ाइन के लिए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुतालबा करता हूँ कि इस मंसूबे पर पाक फौज के इंजीनियरिंग कोर के किसी इंजीनियर को मुकर्रर किया जाए। आर्मी चीफ
बाजवा साहब से मैं ये डिमांड करता हूँ कि वो अपने इंजीनियरिंग कोर के किसी एक्सपर्ट को इस प्रोजेक्ट के पीडी के लिए रिकमेंड करें, ताकि ये प्रोजेक्ट नेशनल इंटरेस्ट में, मुल्की मुफाद में है, तो इसको उस नज़र से देखा जाए, ना तजर्बाकार लोगों के हाथों में ना दिया जाए। इस पर मैं FW को भी सराहता हूँ कि उन्होंने जिस भी हालात में काम किया, लेकिन आज उन्होंने इस कैनाल को 70% तक मुकम्मल कर लिया है। मैं FW को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ।